क्या आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की है या लड़का है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं? उन्होंने शादी कर ली, उनका रिश्ता हो गया, उसके बावजूद भी वो आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपके बिना जी नहीं सकते। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं, तो मेरी जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट एडवाइस मैं आपको आज देने वाला हूँ, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो में मैं इस चीज़ का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ये सिचुएशन किस तरह की है, क्यों इस तरीके से लोग ऐसा कर रहे हैं और इसका आपकी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर उस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप सही चला, कोई दिक्कत नहीं थी, खूब आपने प्यार किया, खूब आप अटैच हुए, खूब उसने भी आपसे प्यार किया, वो इंसान आपको प्यार करता रहा करता रहा करता रहा, ये विश्वास दिलाता रहा कि एक दिन आप दोनों की शादी होगी। लेकिन जब मौका आया इस चीज़ को आगे बढ़ाने का, अपने प्यार को मुकम्मल करने का, तब उस इंसान ने अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके या किसी और से शादी कर ली, या किसी और से शादी करने का फ़ैसला ले लिया, उसका रिश्ता तय हो चुका है। ठीक है, अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप जाहिर सी बात है पूरी तरीके से अंदर से टूट चुके हो। एक तरफ आपको ये भी दिख रहा है कि अब ये इंसान मेरे साथ शादी तो कर नहीं रहा है, तो इसके साथ अब मेरा कुछ है नहीं, मेरे साथ इसका अब कोई रिश्ता रहने वाला है नहीं। दूसरी तरफ आपको ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपके बिना अभी भी नहीं रह सकता, और सच तो ये भी है कि आप भी इस इंसान के बिना अब नहीं रह सकते, अभी भी नहीं रह सकते। फ्यूचर में आपको भी बहुत दिक्कत होगी इस इंसान के बिना रहने में। आपके दिमाग में ये बात चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, चल रही है, चल रही है। एक मिनट रुक जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक रिश्ता किस तरीके का होना चाहिए? एक रिश्ते में यही तो होना चाहिए कि दो लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, दो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अपनी मस्त ज़िंदगी बिता रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, खूब बढ़िया ज़िंदगी चल रही है, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक साथ हैं। लेकिन ना उनकी लाइफ में कोई और है, ना आपकी लाइफ में कोई और है। लेकिन अब इस सिचुएशन को मैं ऐसे कहूँ कि रिलेशनशिप क्या इस तरीके की हो सकती है कि आप जिससे प्यार करते हैं उस इंसान ने तो किसी और से शादी कर ली, उस इंसान ने किसी और के साथ घर बसा लिया, बच्चे भी अब उसके साथ होंगे, सब कुछ उसके साथ होगा, सारी चीज़ें अब उसके साथ होंगी। आप क्या करोगे? आप बैठे बैठे इंतज़ार करते रह जाओगे, या आप बैठे बैठे कोसते रह जाओगे। लेकिन मज़े की बात तो यह है, उस इंसान ने आपको हुक और कर लिया है। उसने आपको इस तरीके से हुक कर लिया है कि शादी उसकी भली किसी के साथ हो गई है, लेकिन वो इंसान आज भी आपसे प्यार करता है, वो ये दावा कर रहा है, वो आपके बिना जी नहीं सकता, वो ये दावा कर रहा है। और इसमें लग किसके रहे हैं? प्रॉब्लम किसके साथ हो रही है? दिक्कत में कौन आ रहा है? आप। परेशानी किसको होगी? आपको। दिल किसका टूट रहा है? आपका। नुकसान किसका हो रहा है? आपका। आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? कल को आप भी किसी ना किसी के साथ शादी करोगे। अगर आज आप एक इंसान से फ्री हो गए, अगर उस इंसान ने किसी और से शादी कर ली, तो मतलब आप सिंगल हो गए। अब सिंगल इंसान क्या करता है? एक ना एक दिन किसी और से शादी करता है। अब अगर आप दोनों कंटिन्यू करते हो अपने रिलेशनशिप को, या कंटिन्यू करते हो बातें करना, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप डिटैच तो हो ही नहीं पाओगे उससे, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन ख़त्म ही नहीं करा। और डिटैचमेंट के लिए कम्युनिकेशन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो अगर आप उस इंसान से बात करना बंद नहीं करोगे, तो इसमें नुकसान किसको होगा? आपको होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो जहाँ पे एक इंसान शादी कर रहा है या कर चुका है, उसके बाद भी वो इंसान आपको छोड़ना नहीं चाह रहा है, वो इंसान ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके साथ बात करते रहें, उसके लिए इमोशनली अवेलेबल रहें, उसकी ज़रूरत पर आप उसके काम आते रहें, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, आप उसके काम आते रहें हर तरीके से। अगर आज भी वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली वो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहा है। और आप क्या कर रहे हो? प्यार के नाम पे अपनी ज़िंदगी में जहर घुलवा रहे हो। आप इमोशनल फूल इस बात में बहते चले जा रहे हो कि भाई ठीक है, उस इंसान से प्यार मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। इस वजह से आप क्या करोगे? कल को जब आपकी शादी होगी, तो आपको भी तो एक इंसान मिलेगा ना, पार्टनर। उसकी क्या गलती है इस चीज़ में कि वो एक लव ट्रायंगल में फंस के रह जाएगा? उसकी कोई गलती नहीं है। उस इंसान को तो जब आपसे मिला है वो इंसान, तो उसको तो आपसे प्यार चाहिए ना, और आप प्यार किसी और को ऑलरेडी दे रहे हो। अगर आप प्यार किसी और को ऑलरेडी दे रहे हो, तो मतलब आप उस इंसान को सच में प्यार नहीं कर पाओगे। बेसिकली आप अपने हस्बैंड या वाइफ को अच्छे से प्यार दे ही नहीं पाओगे। और इसमें गलत कौन होगा? आप। अगर ये सिचुएशन बन गई है कि आपका प्यार आपसे कह रहा है कि मैं शादी किसी और से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे बात अभी भी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपको उस इंसान को तुरंत रोक देना चाहिए कि नहीं, अगर शादी नहीं हो रही है, चलो ठीक है,
इस सच के साथ जी लेंगे, लेकिन इस फरेब में नहीं जिएंगे। ये फरेब अपने पार्टनर, आने वाले पार्टनर के साथ नहीं करेंगे कि उसे एक ऐसा इंसान मिल रहा है जो उसको ऑलरेडी धोखा दे रहा है, पहले दिन से, शादी के पहले दिन से धोखा दे रहा है। आपको ये चीज़ करनी है, और अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो एक समय आएगा जब आप इस चीज़ में इतने बुरी तरीके से फंस जाओगे कि आप सुइसाइड करने के लिए चले जाओगे। आप ऐसे हो जाओगे कि कोई भगवान इस जगह से हमें बाहर निकाल दे, इस सिचुएशन से हमें बाहर निकाल दे, और आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आने वाले कल में इस सिचुएशन से बच के रहो, तो आपको उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से निकालना होगा, चाहे उसकी मर्ज़ी हो चाहे ना हो, चाहे वो कह रहे हो कि हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई। आपकी किस्मत थी कि आपने किसी और से शादी कर ली, अब आप दूसरे इंसान की ज़िंदगी तो नहीं ख़राब कर सकते ना इस वजह से। आपको तो कर लिया ना आपने जो करना था। अब इसका मतलब ये नहीं है ना शादी से पहले रिश्ते की, देखो रिश्ते का क्या होता है, रिश्ता या तो सारी ज़िंदगी रहना चाहिए या सिर्फ तब तक रहता है जब तक उस इंसान की किसी और से शादी नहीं हो जाती। जिस दिन उस इंसान की किसी और से शादी हो गई, उस दिन से फिर रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं है, रिश्ता ख़त्म। अगर रिश्ता ख़त्म हो गया है तो भाई उसे ख़त्म ही रहने दो, उसको ज़बरदस्ती ज़िंदा मत करो, उसे ज़बरदस्ती मत पालो, क्योंकि ये पालना आपके लिए एक ना एक दिन बहुत भारी पड़ जाएगा। बर्बाद हो जाएगी आपकी ज़िंदगी, परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे पूरी तरीके से। अगर इस पागलपन से निकलना चाहते हो तो आज ही उस इंसान को मना करो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप की कोई भी प्रॉब्लम आप लेकर आए हैं, लेकर चल रहे हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagrawal.com, वहाँ पे आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं, या मेरी वाइफ का सेशन बुक कर सकते हैं, डॉक्टर सलोनी। वी बोथ आर लाइफ कोचेस, और हम दोनों ही हेल्प करते हैं लोगों के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपकी मदद हुई होगी इस वीडियो से, आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ऐसे लोगों तक पहुंचाइएगा जो इस सिचुएशन में हैं बट इस वीडियो के बारे में या मेरे बारे में अब तक नहीं जानते।